बस फिर रो क्यों रहा है तू? लो भाई आदित्य, नया ही शुरू करते हैं टॉपिक। रो मत तू। आज यहाँ पर है क्या? नहीं, अब नहीं करा रही मैं, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। जब तुम्हें मेरे कराने की वैल्यू ही नहीं पता तो मैं रिवीजन क्यों कराऊं? क्विक करो। चैप्टर 2 एसिड एंड बेस, 10th क्लास, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसका जो आज का टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल हिंदी में क्या है भाई? अम्बल अम्बल अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये दो टॉपिक हैं जो आज पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले एक्टिविटी भी है। क्या है? एक्टिविटी भी है। ठीक है, पहले इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर क्या है यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या है। जो एक्टिविटी 2.3 है, क्या है? एक्टिविटी 2.3 पहले वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या है? इन्होंने एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या परिवर्तन देखते हैं? अगर आपने सल्फ्यूरिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर आपने जिंक के क्रिस्टल्स ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए? जिंक के क्रिस्टल ऐड कर दिए। ये पूरा चैप्टर जो है एक्टिविटी बेस्ड ही है, ध्यान से सुनना। उत्सर्जित गैस को साबुन के घोल से प्रवाहित करें। जो भी गैस उसमें से निकल रही है उसमें आपको क्या मिलाना है? साबुन का घोल तैयार करना है। साबुन के घोल में आपको क्या दिखते हैं बनते हुए? बुलबुले, है ना? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएं। एक कैंडल जलाओ और जो बुलबुला निकल रहा है उसके पास ले जाओ। ठीक है, आप क्या देखते हैं? कुछ अन्य अम्ल जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, CH3COOH। क्या नाम है HNO3 का और CH3COOH का? कॉपी चेक करो। के साथ अभिक्रिया करते हैं कि हर बार का प्रेक्षण समान है या भिन्न है, ये बताना है। इंग्लिश में पढ़ो कि चल जाएगा काम? चल जाएगा ना? चलो, ना चले तो बता देंगे। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं, जो किस पे बेस्ड है? एक्टिविटी नंबर। किस पे बेस्ड है? एक्टिविटी नंबर 2.3 पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? 2.3 में, जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है एसिड विद मेटल। इसका रिएक्शन हो रहा है एसिड विद मेटल। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है कि जो हमारा मेटल है, क्या है? जो हमारा मेटल है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। अभी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, कहीं सोचो कि एक्टिविटी शुरू हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल, अब एक्टिविटी शुरू होगी। क्या है? अब एक्टिविटी शुरू हो रही है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन गैस। क्या देखने को मिल रही है? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उसने बोला कि गैस है। एंड हमने क्या लिया यहाँ पर? जिंक क्लोराइड। जिंक लिया ना? एक्टिविटी पढ़ते वक्त देखो जिंक का नाम आ रहा है नहीं आ रहा? जिंक क्लोराइड। हमने क्या कर दिया? आर फॉर्म्ड।
क्या हो गए, ये बन गए, आर फॉर्म्ड हो गए। और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनाया इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना दिया इन्होंने यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया, जो कि एंड रिएक्ट्स, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट्स विद मेटल। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट विद मेटल। तो इसका जो अब ये सारी चीजें, अब इसका क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो कहाँ लिखूं बताओ, हिंदी वालों में केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, बाकी हिंदी बता देंगे क्या है। फॉर्मूला क्या है, Zn, सॉलिड था, सॉलिड था, जिंक सल्फेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। प्लस उसके बाद मैंने क्या लिया साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किसमें, एक्वस में, मतलब लिक्विड में भी है और गैस में भी अवेलेबल है। तो हमारा क्या बना, इस रिएक्शन के बाद हमारा क्या बना, ZnCl। क्या बना, ZnCl का स्क्वायर, सॉरी पैर में 2, ये क्या है, एक्वेटिक है, इसका नाम क्या आएगा, जिंक क्लोराइड। क्या बन गया यहाँ पे, जिंक क्लोराइड। और गैस क्या हो गई, वो अलग हो गई, हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, वो अलग हो गई। तो ये हमारा क्या बना, इक्वेशन बना एक्टिविटी 2.3 का। अब एक्टिविटी 2.3 के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम सल्फेट। अब नेक्स्ट आएगा, कौन सा आएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस NO3 लिखा है ना यहाँ पे, यही है बेटा जो कराया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, एक्टिविटी 2.3। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं। क्या क्वेश्चन है, एक्टिविटी 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा यहां बनता है, विच गैस, देखो दिख रहा है एक्टिविटी 2.3 में, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड। दिखा कहीं पर है ये, एक्टिविटी 2.3 में ये क्वेश्चन है, नहीं है, या नहीं है। इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, वाई आर बबल्स क्यों आते हैं, टेक बर्निंग कैंडल नियर अ गैस तब क्या होता है, क्या ऑब्जर्वेशन करते हो। तो बेसिकली ये सब बताने के अलावा हम सिर्फ यहाँ पर क्या बता देंगे, इसकी ऑब्जर्वेशन बता देंगे। क्या बता देंगे, ऑब्जर्वेशन। ये सब करने के बाद हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहती है, तो व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग अ कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, हम जब भी जलती हुई मोमबत्ती को गैस फिल्ड बबल के पास ले जाते हैं, क्या करते हैं, गैस फिल्ड बबल के पास, तो गैस बर्न विद अ पॉपिंग साउंड। तो क्या होगा, जो वो बबल बन रहे हैं वो पॉप अप साउंड में फटेंगे, पट 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 ऐसी आवाज आएगी, ठीक है। तो लिख दो ये। तो इस एक्टिविटी का जो क्वेश्चन नंबर है यहां पर क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। एक्टिविटी समझा दी मैंने, सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखनी है। इस एक्टिविटी के बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताऊंगी। क्लियर है ना, कुछ तो हाँ बोलो यार, मजा ही नहीं आ रहा। व्हेन बर्निंग कैंडल नियर विद गैस, क्या बोलते हैं उनको, गैस बबल, सो क्रिएट्स पॉपअप साउंड। क्या क्रिएट होती है, पॉपअप साउंड क्रिएट होती है। एक्टिविटी हिंदी में देने की कोई जरूरत तो है नहीं, आएगा तो ऐसे ही पेपर में।
जिंक गार्ले Zn को Zn लिखा हुआ, HCl HCl ही लिखा हुआ आएगा। है ही क्या इसमें, ये रिएक्शन एसिड विद मेटल्स है और कुछ भी नहीं है। अगर चाहिए हिंदी में तो ले लो भाई, मैं बता देती हूँ। ये सब तो पढ़ा दिए थे मैंने। मुझे दिखेगा तब ना, एक्चुअली क्या है पीएच लेवल पे ले जा रहे हैं। मैं एक्टिविटी को फिर भी हिंदी में करा देती हूँ, एक काम करती हूँ, एक्टिविटी में और हिंदी में देख लेती हूँ, अगर मुझे ऑब्जर्वेशन हिंदी में दिखता है। अपने एग्जाम के लिए तो बहुत मेहनत करी हुई है भाई। मैं हिंदी में लिखवा दूं ऑब्जर्वेशन, हिंदी में लिखवा दूं, हिंदी में लिखवा देती हूँ, इंग्लिश में छोड़ दो। यहां तक तो लिख लो इंग्लिश में, ये वाला पॉइंट भी मैं हिंदी में ये तो देखो मेरे को मेटल प्लस एसिड तो बताने की जरूरत है नहीं, ये पॉइंट बताना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड, मैडम तो चलेगी, हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिएक्ट्स विद मेटल। तो यहां पर लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस जब जिंक क्लोराइड के साथ, जिंक क्लोराइड धातु के साथ अभिक्रिया करती है, धातु के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो ये हो गया। और जब जलती हुई मोमबत्ती हम गैस के बुलबुलों के पास लेकर जाएंगे, तब उसमें से पॉपअप को हिंदी में क्या बोलते हैं, फटने, उसमें से फटने की आवाज आएगी। उसमें से फटने की आवाज आएगी। अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास, तो नेक्स्ट वो करेंगे कि एक्टिविटी 2.3 से क्या पूछे जाएगी। भाई देखो साइंस का पेपर टफ आता है, पहले साइंस का चैप्टर क्या होता था 1-2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाता था, बट अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार साइंस का चैप्टर लंबा खींचेगा भाई, 5 कम से कम 2 क्लासेस चली जाएंगी, मतलब 6 क्लासेस एक चैप्टर में जाएंगी केमिकल वाले चैप्टरों में। जो बायो वगैरह के होंगे वो तो फिर भी इजी हो जाएंगे क्योंकि उसमें नोट्स वगैरह बनवाने होंगे, लेकिन हर किसी के फंक्शन लिखवाना, हर किसी के लिए काम करना आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा उस चीज में। पेपर में इतना इजी हो जाएगा, तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगी। और 1 घंटे की क्लास तो है ही, तो घबराना है नहीं, साथ ही हाथ बढ़ाने का नाम लेके आना है यहाँ पे। चलो जल्दी करो, इसे फटाफट उतार लिया तो बताओ, मैं हटाऊं इसे। उतारा है तरन्नुम? गुनगुन एक ये वाला टॉपिक बाद में उतार लेगी गुनगुन, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज इसी एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ध्यान से करना। अब यहाँ पर एक्चुअली ऐसा है कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस। आंसर्स इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे एक्टिविटी के। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कर लोगे? बताओ मन्नू, कोशिश करती हूँ, चलो तुम्हारे लिए ये भी कोशिश कर देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। क्वेश्चन करा देते हैं, एक्टिविटी 2.3 के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जो आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में जो आपके पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना पेपर के अंदर, वो इससे सॉल्व होंगे। आ रही है समझ? क्या? हाँ चलो, इस एक्टिविटी से पहला क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है,
विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। इसका हिंदी का क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सी गैस अमल में धातु के साथ प्रतिक्रिया करते समय होती है? ठीक है, प्रतिक्रिया करते समय घुली हुई होती है, या चलो छोड़ दो, इतना होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। बस आंसर यही है, हाइड्रोजन। क्या आएगा? हाइड्रोजन। ठीक है जी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, विच रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी हमने 2.3 पढ़ी है, ये कौन से रिएक्शन के बारे में बताती है? पूछा जाता है ना एक्टिविटी देकर, 9th में तो नहीं पूछा गया, लेकिन 9th में अगर आपको याद हो, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पर पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? हिंदी वालों के लिए क्या कहेगा? प्रतिक्रिया का नाम बताइए, प्रतिक्रिया का नाम बताइए। तो प्रतिक्रिया का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्या था आशु, हिंदी में याद है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। भूल गए? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये छोड़ दो। इक्वेशन आपको ऊपर बता दी गई है, बर्निंग कैंडल ऑब्जर्वेशन में आ गया था, बट क्वेश्चन ये आता है कि वाई आर द बबल फॉर्म इन द सोप। ये क्वेश्चन हम ले सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जो सोप के अंदर बबल्स, जब हम सोप बनाते हैं, सोप का मतलब साबुन का झाग बनाते हैं, उस टाइम पे उसके अंदर बबल्स क्यों आते हैं? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं। पहला तो उतार ही लिया होगा, तेज आदमी है भाई। क्वेश्चन है इसी का थर्ड, क्या है? वाई आर द बबल्स, why are the bubbles formed in the soap? Solution in activity। इस एक्टिविटी में जो बबल हैं सोप के अंदर, वो कौन सी फॉर्म में है? तो बेसिकली ये जो फॉर्म है, ये कैसा है? ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। बस खत्म, यही लिखना था। अब इसकी हिंदी बताऊं कि बबल फॉर्म जो है, कर लोगे ना इंग्लिश वाले? कोई दिक्कत तो नहीं कि हिंदी लिखूं इसकी? जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं अपने को। तो पानी के, साबुन के झाग के अंदर साबुन के झाग के जो बुलबुले दिखाई देते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस होती है? उनके अंदर कौन सी गैस होती है? तो यहां पर आंसर है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है?
नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा सा इसका चैप्टर है वो पढ़ लेते हैं। क्या है ये? नाउ दैट द मेटल इन अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एसिड एज हाइड्रोजन गैस फॉर्म एज कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। दिस रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड कैन बी समराइज्ड, जो हमने आपको बता दिया। नहीं मिला? हाँ 2.3। अब एक्टिविटी 2.4 कर लेते हैं। स्कूल में अगर हो सकता है कि मैडम लैब में जाके कराए तो बहुत अच्छी बात है, वहां भी कर लेना, बट कराते नहीं है जनरली, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं इसके साथ शैतानी कर मारते हैं, आंख में मार लेते हैं मोमबत्ती, तो टीचर कराते नहीं है। चलो नेक्स्ट चलें, एक्टिविटी 2.4 पहले थोड़ी पढ़ लेते हैं कि क्या कहती है एक्टिविटी 2.4। कितनी एक्टिविटी है आशु टोटल इसमें है? किताब गिनना गुनगुन कितनी है? किताब तो नहीं लेके आई हो तुम, पुरानी मिली नहीं क्या? अभी मिलनी नहीं थी ना। एक्टिविटी 2.15 है। आज 1 घंटे तक जितनी हो गई वो, फिर कल 1 घंटे तक जितनी हो गई वो, सैटरडे तक चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 2.4 क्या बोलती है? प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ गार्नेलेट जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। गार्नल्स के कुछ पीसेस ले लिए, किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर, परत नली के अंदर ले लिए। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाया? 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर मिला दिया। वार्म द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। कंटेंट को मिक्स होने दिया, थोड़ा सा वार्म होने दिया। रिपीट द रेस्ट ऑफ एक्टिविटी 2.3, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर से जो 2.3 वाली एक्टिविटी में कराया वो सारी चीजें क्या होंगी इसमें? रिपीट होंगी। तो रिएक्शन टेक प्लेस रिटर्न एज दिस एंड फाइंड अगेन दैट, क्या क्या इस रिएक्शन के अंदर भी हाइड्रोजन गैस की इन्वॉल्वमेंट है, ये चीज बोल रहा है वो, और रिएक्शन किस फॉर्म में है ये बताना है। क्या ये वाला रिएक्शन मेटल के साथ पॉसिबल है या नहीं है? तो देखो लाइन लिखी है, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो वरना हाईलाइट कर लो। ये जो लिखा है हाउएवर, हिंदी वाले ये देखो, यहां से इस लाइन को अंडरलाइन करो, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ये वाली चीज को अंडरलाइन करो। ये वाली एक्टिविटी पूरी लिख कर आपको पूछा जाएगा। तो मुझे इस एक्टिविटी का क्या करना है? एक्टिविटी 2.4 है ये। एक्टिविटी 2.4 क्या कहती है ये? इसके अंदर हमने सबसे पहले लिया क्या क्या है, तो वो आपको इस एक्टिविटी से पता चल रहा है। क्या क्या मटेरियल लिया है? ऐड, यहां पर लिखेंगे ऐड। कभी कभार अगर ऐसी वैल्यू बेस्ड में आ जाती है तो एक्टिविटी का आंसर लिखने का तरीका क्या होता है वो देखो। ऐड लिखेंगे, ऐड में हम क्या क्या मिला रहे हैं? 2 ml क्या मिला रहे हैं बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है ये? रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? टेस्ट ट्यूब में लिया, बताओ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है गार्नेल मतलब जिंक मेटल के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जिंक मेटल के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जिंक मेटल के साथ। अब इसका आपको क्या लिखना है? ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि क्या ऑब्जर्व करते हो आप इसके साथ, जो आपने ये दोनों चीजें मिला दी। क्या मिलाया आपने यहाँ पे? आपने एक तो मिलाया जिंक मेटल और दूसरा आपने क्या मिलाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को टेस्ट ट्यूब में रख दिया। मेरी तरफ देखना है, इधर नहीं देखना है, ठीक है? मेरी तरफ देखना है ना, इधर ध्यान जाएगा तो पढ़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर क्या है? तो बेसिकली इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? गैस बर्न विद द ब्लू फ्लेम एंड क्रिएट अ पॉपिंग साउंड। गैस बर्न विद, कैसे जल रही है? ब्लू फ्लेम के साथ जल रही है। कैसे जल रही है? ब्लू फ्लेम एंड क्रिएट्स पॉपिंग साउंड। अब हिंदी वाले ये नाम को अगर हिंदी में लिखना चाहते तो लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक धातु। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना चाहते हैं, यहां पर गैस के जलने पर
नीली ज्वाला दिखती है तथा फटने की आवाज करती है, आवाज आती है। ठीक है जी, ये हिंदी वालों के लिए हो गया। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका आपसे कंक्लूजन भी पूछेंगे, क्योंकि एक्टिविटी तो आपने ऑब्जर्वेशन तो दे दिया, लेकिन ये दो चीजें जो आपको दी जाती हैं उसका रिएक्शन में तो लिखना पड़ेगा कि पूरा रिएक्शन क्या है उस चीज का। तो ये देखो क्या हुआ, तरन्नुम उतार नहीं रही क्या, कॉपी नहीं लाई होगी, क्या हो गया, तो जुम्मे की नमाज में थकी थकी सी क्यों लग रही है। तो अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं, मतलब इस एक्टिविटी के निष्कर्ष की बात करूं, तो मैं उसको लिखवाऊंगी नहीं, जैसे कि बेस रिएक्ट विद मेटल, जिंक, एल्यूमिनियम, लिबरेट हाइड्रोजन गैस, नहीं। इसको कैसे लिखना है, 2NaOH क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, 2NaOH एक्विटिक है, प्लस जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक क्या है आपका, Zn सॉलिड है। क्या बनेगा रिएक्शन करके, क्या बनेगा रिएक्शन करके, तो रिएक्शन करके बनेगा Na2। जब भी एग्जाम में ऐसी एक्टिविटी का रिएक्शन लिख के आओ, साथ में पेंसिल कलर लेके जाओ। पेंसिल कलर में कौन सा कलर लेना है, कलर लेना है ब्लू, ग्रे, ग्रीन, और इस तरह की एक्टिविटी को अलग से मेंशन करके आओ, ग्रीन से, ब्लू से, और उसके बाद उसको पेंसिल से ऊपर नीचे 2 लाइनें खींच के आओ। देखना पेपर की प्रेजेंटेशन भी लास्ट के 10-15, अगर उस टाइम नहीं कर सकते उस टाइम लिख के छोड़ दो, लास्ट के 10 मिनट छोड़ो फिर करो। अगर लाने हैं किसी बच्चे ने अच्छे नंबर तो, बाकी तो जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर ले। एक्वेस हो गया, और प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, आपको ये मत बोलना कि मैडम बोर्ड एग्जाम में तो यूज ही नहीं करने देते, नहीं, अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को आप यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कलर बता दिए मैंने, लिखा होता है एग्जाम में कि ब्लैक एंड ब्लू यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हम किसी चीज को थोड़ा करना चाहते हैं तो आप ग्रे कलर और ब्लैक पेंसिल कलर का इस्तेमाल कर लो, उससे इस एक्टिविटी को तैयार करके आ सकते हो। इसका नाम क्या है, इसका तो पता ही है ना, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या है, जिंक है, प्लस क्या है, जिंक है। बना क्या रहा है, बना क्या रहा है, बना रहा है सोडियम जिंकेट। क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट। देखो मेरा कराने का पर्पस ये है कि हर साल, 2 साल से मेरे को देखते हुए हो गया कि 10वीं क्लास के बच्चों का साइंस का पेपर देख के हाल हो जाता है खराब। मैथ्स कराते हैं वो, साइंस नहीं कर पाते, साइंस के लिए रोते हैं। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो जाती है। और हाँ, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि फ्लेम का कलर क्या होगा, सब कुछ बता देगा, फिर पूछेगा फ्लेम का कलर क्या होगा। ध्यान से देखना, ब्लू कलर फ्लेम होती है, बच्चे समझ नहीं पाते। जो सिलेंडर में जाते हैं, हाँ वो तो लिक्विफाइड फ्लेम है, हाँ वही समझ लो। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। सबसे पहले गैस का पूछेगा, हाइड्रोजन गैस बता दोगे। रिएक्शन का पूछेगा, रिएक्शन ये लिखा हुआ है आपके पास। रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे पता चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैसे पता चलेगा। जब कोई चीज क्या है, गैस है और पानी के साथ है, हाइड्रोजन OH साथ में है, तो इसका मतलब गैस के अंदर, पानी के अंदर गैस है और साथ में सॉलिड चीज है, तो पानी, गैस प्लस सॉलिड चीज, 3 चीजें मिल रही हैं तो डिस्प्लेसमेंट है। ये मैंने अपनी तरफ से अपना तैयार किया हुआ है अपने दिमाग में बसाने के लिए, तो मेरे स्टूडेंट भी बसा लो, क्या फर्क पड़ता है, समझ आ जाएगा। जहां पर एक्वस और सॉलिड देखोगे समझ जाना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सही है ना फंडा, रिएक्शन का नाम आ गया। अब कोई पूछे कि नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड, हाँ ये इस एक्टिविटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द सॉल्ट फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड। ये जो इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं, इससे कौन सा सॉल्ट फॉर्म्ड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये क्या है, ये सोडियम जिंकेट क्या है, सॉल्ट ही तो है। सॉल्ट के कितने रूप होते हैं सारे बताऊंगी।
एक इस क्लास की लास्ट एक्टिविटी में सॉल्ट के कितने नाम होते हैं बताऊंगी। शायद इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए होने चाहिए थे बट दिए नहीं है कि सॉल्ट के कितने रूप होते हैं। सोडियम जिंकेट, ये सॉल्ट का उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ, ये रहा सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ। मैडम इसके साथ एक और चीज, मैं एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पर ओ लगाना भूल गई मैं, फिर पता चले दिक्कत हो जाए। O2 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 ठीक है, लिख दूं Na2ZNO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक्टिविटी पे। और कंक्लूजन क्या था कि ये मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इस एक्टिविटी में एक गोला बना लो, ऐसे ऐसे करके गोला बना लो, लिखो नॉट रिएक्ट विद मेटल 2.4, और ऐसे क्रॉस मार दो ताकि जब भी कॉपी का नोट्स खोलो दिमाग में आ जाए कि ये मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती। तरन्नुम क्या ये इतना पढ़ना पड़ेगा? हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे 10वीं भी 9वीं की तरह हो जाएगी। चलो एक्टिविटी 2.5 की तरफ आते हैं। एक्टिविटी 2.5 की तरफ आते हैं। क्या है इसमें? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है? इंग्लिश वाले बोल दो एक बार। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? पढ़ो बेटा, आप पढ़ दो ना। कौन सी एक्टिविटी है ये रहा। हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स। इसके लिए एक्टिविटी क्या दी गई है? इसमें दो परख नली ली गई है, ए एंड बी। कितनी ली गई है? ए एंड बी, जो कि ये क्या बताती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस का गुजरना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, उसमें से क्या निकल रहा है? कार्बन हाइड्रोक्साइड गुजर के जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है और वहां से लड़का निकल के जा रहा है। आप सोचो जैसे क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खड़ा है और उसके पास से क्या निकल गया? कार्बन हाइड्रोक्साइड निकल गया। ऐसे समझ लो दो गली है, गली एक ही गली है, इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खड़ा है, इधर कार्बन निकल के चला गया, हाय ऐसे बोलता हुआ। तो ए परख नली में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है ए में, और बी के अंदर 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो NaHCO3 लीजिए, दोनों को मिला दिया। दोनों परख नलियों में फिर क्या डाला? तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। फिर इसका निरीक्षण क्या होगा ये बताना है कि इसका जो भी रिएक्शन होगा, जो भी इसकी ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी, ये चीज बताई। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं की कितने दिए हैं? 1 2 परख नली ए का फॉर्मूला, परख नली बी का फॉर्मूला। उसके बाद जो इसमें गैस आई, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस आई, वो किसका रिएक्शन बता रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, है ना। और उसके बाद जो लास्ट में है हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन गैस, वो भी निकल रही है। लास्ट में जो लाइमस्टोन है और जो चॉक है और जो मार्बल है, वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं? जल का निर्माण करते हैं। और लास्ट में जल का निर्माण करते हैं। कितनी चीजें बता दी देखो, 1 2 3 4 टोटल बनता हुआ आ रहा है। अब यही देखना है एक्टिविटी 2.5 में। चलो देखते हैं। इसमें समान तो बताने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑब्जर्वेशन बताऊं और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कि लिखूं सारा क्या क्या है? सीधा ऑब्जर्वेशन। थक गया भाई लड़का हमारा, है भाई, थक गया। वो कहां गया बेचारे का वस्त्र पोचन, क्या नाम दिया मैंने? वस्त्र पोचन। पोचन वस्त्र होना चाहिए। क्या कह रहा है? सीधा पोचा ही बोल दो। चलो छोड़ो। चलो इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन क्या है? अ ब्रिस्क एफरसेंस इज सीन द रिएक्शन मिक्सचर इन बोथ टेस्ट ट्यूब। देखते हैं पहला टेस्ट ट्यूब का ऑब्जर्वेशन क्या है। एक्टिविटी 2.5 टेस्ट ट्यूब ए। देखो घबरा मत जाना, केमिकल का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है,
ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ोगे। अब स्कूल वाली मैडम आएंगी, चैप्टर पढ़ा के चली जाएंगी, तो वहां से तो गोल माला है। एक्टिविटी कराई तो सही है, नहीं कराई तो भैया फिर तो खुद समझनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी ए के अंदर क्या है, क्या है भाई बताओ? Na2CO3 सबने 2HCl क्या है जल्दी बताओ? रिएक्शन करके क्या बना रही है? 2NaCl और क्या बना रही है जल्दी बताओ? और CO, ठीक है। Na2CO3 और क्या है? कुछ नहीं है ब्रैकेट में, वो तो ब्रैकेट में इसने ये बता रखा है कि सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। S लगा रखा है तो ये चीज सॉलिड में अवेलेबल है, एक्विस लगा रखा है तो लिक्विड प्लस गैस में अवेलेबल है। उसके बाद ये फिर लिक्विड और गैस में अवेलेबल हो गया, फिर ये तो लिक्विड है ही है और ये भी क्या है? लिक्विड है, जहां पर L लगाया है। अब टेस्ट ट्यूब बी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? NaHCO3। मैडम ये होते क्या हैं? जब फर्स्ट क्लास देखोगे ना उसके अंदर सबके नाम है, फिर भी बता देते हैं, कोई बात नहीं। अब NaCl स्कूल में पढ़ाया टीचर ने चैप्टर ये? फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ही शुरू करेंगे, फर्स्ट सबसे लास्ट में कराती हूँ मैं क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। अब इसके बाद हमने क्या करा? अब हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? अब हम इसको पास कर रहे हैं किसके साथ? लाइम वाटर के साथ। अब हम इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? इन दोनों का लाइम वाटर के साथ, इसका भी इसका भी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? लाइम वाटर के साथ। तो क्या करेगा? अगर लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे तो क्या करेगा? आ जाओ भाई। लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद CaOH2 एक्विस प्लस CO2 गैस क्या बनाएगा? CaCO3 सॉलिड, चूने पत्थर में बदल देगा, और HO2 अलग हो जाएगा लिक्विड, ठीक है। उसके बाद इसका रिएक्शन फिर किसके साथ हो रहा है? फिर इसका रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। पहले लाइम वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, फिर नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए बनाएगा CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। क्या रिएक्शन करके आएगा? CaHCO3 2 एक्विस, ठीक है। क्या सोल्यूशन रहा? क्या क्या बन के बाहर निकला? एक चीज बन के बाहर आई हमारे पास, लाइमस्टोन। क्या बन के बाहर आया? लाइमस्टोन। दूसरी चीज हमारे पास क्या बन के आई? दूसरी चीज हमारे पास बन के आई चौक, इसको बोलते हैं चूना पत्थर, शायद उसी को ही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खड़िया, क्या खरीद ले। और तीसरी चीज है मार्बल, जिसको बोलते हैं संगमरमर। हाँ संगमरमर। ये एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। अब ये सारी चीजें अगर ये उतार लो तो मैं एक इसके लिए ऐसे एक लाइन बनाऊंगी ऊपर, सारा उतार लो तो मुझे बताओ। समझ तो आ रहा है गुनगुन? इनका तो आज दूसरा दिन है, ये लोग तो डाइजेस्ट करके जा चुके हैं, कल इको के नोट्स बढ़वाए थे। तुम्हें समझ आ रहा है इस तरीके से पढ़ना? क्योंकि तुम्हारे लिए पढ़ाने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया ना। कहा बाहर चली जाऊं क्या? आ रही हूँ, बस एक चीज और करानी है मेरे को, वो कराने दे। हाँ अभी एक चीज और लिखवानी है इसमें।
हो जाएगा चैप्टर जल्दी। बता दूं मन्नू, मिटा दूं ना भाई? वो तो अभी कुछ भी नहीं मिटा रही मैं, उसका तो मुझे अभी और बताना है। अब ये जो तीनों चीजें आपके पास निकल के आई है ना यहाँ पर, ये लाइमस्टोन, ये क्या नाम है इसका, खड़िया, और उसके बाद ये मार्बल, ये जो तीनों चीजें आपके पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली किसका रूप है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के अदर नाम है, उनके ही सेम। अगर कोई पूछे, देखो मैं बताती हूँ इसको, मैं याद करने के लिए कैसे बताऊं। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है। इंग्लिश वाला दिखाओ, मैं उसमें से देखती हूँ। हाँ, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, इसको याद करने का, लाइमस्टोन का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल को और क्या बोल सकते हो? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक को क्या बोल सकते हो? कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा ये नहीं कि सिंपल है, इनके फॉर्म्स है, इसी में से ये तीनों चीजें निकल कर बनी है। एग्जाम्पल ये समझ लो, जो समझाने के पर्पज से बता रही हूँ, ऐसा ना हो कि बाद में आगे फिर बोलो अच्छा जी। और लास्ट में क्या है? लास्ट में फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, ऑल मेटल ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो अब इसी के साथ चीज क्या आती है? मेटल, ठीक है। और मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एक तो मेटल रिएक्ट कर रहे हैं कार्बोनेट्स के साथ, और एक मेटल रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, दो के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और रिएक्ट क्या है? रिएक्शन किसका साथ है? एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन है? एसिड के साथ। अब बना क्या रहे हैं? एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं? तीन बिंदु देते हैं। एक तो बना रहे हैं सॉल्ट, एक क्या बना रहे हैं? CO, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक क्या निकाल रहे हैं? वाटर। ये तीन चीजें निकाल रहे हैं। और उसके बाद रिएक्शन क्या आ रहा है? यही लिखा हुआ है। इसको अगर रिएक्शन वाले फॉर्म में देखूं, ये उतर गया होगा। इसको रिएक्शन वाले फॉर्म में देखूं तो इसका रिएक्शन लिख देती हूं मैं फिर यहां पे। अगर इसको लिखना हो, अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे मेटल कार्बोनेट, फिर क्या लिखोगे? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लस क्या लिखोगे? एसिड, और प्लस क्या क्या बना रहे हैं? ये सॉल्ट बना रहे हैं, प्लस CO बना रहे हैं, और प्लस वाटर बना रहे हैं। इस तरीके से ये लिखोगे। जी बेटा, तीर बना ले तू, धनुष बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ तेरे को आना चाहिए, क्योंकि कॉपी तेरी तेरे पास है, मेरे पास नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बीच में चलते हैं, एक्टिविटी 2.6। तो क्या CO? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्टिविटी 2.6 देख लेते हैं क्या बोलती है। बिल्कुल देखेंगे भाई। देख भाई मन्नू, ये चैप्टर अगर ऐसे ही खत्म कराना है तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में। हाँ, इससे ज्यादा का चैप्टर नहीं है ये, ऐसी रीडिंग ही तो लगानी है। बाकी बच्चों पे क्वेश्चन आंसर का प्रेशर मारो, करो याद, कितना याद कर लोगे? फिर बाद में बच्चे कहते हैं हमें ये समझ नहीं आया, हमें ये समझ नहीं आया। अच्छा, हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो हमारा मेटल के साथ जो रिएक्शन है ना, वो खत्म हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होता है वो होता है बेस के साथ।
अभी मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? एसिड के साथ। अब मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, रुक जाओ अभी। लास्ट टॉपिक पे आओ, लास्ट टॉपिक पे आओ अपना, किस पे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये टॉपिक पे आओ। सही, हाँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो उस टॉपिक पे आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस टॉपिक को करते हैं। सारा नहीं करेंगे वरना क्या होगा कि अभी मेटल के साथ इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, खुद कर लियो फिर। लास्ट टॉपिक पे आओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके नोट्स लिखेंगे। ये टॉपिक जो है एग्जाम में 5 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधा प्लास्टर ऑफ पेरिस पे क्यों ले आए? ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो ऐसा क्वेश्चन ये है कि ये क्योंकि हमने लाइम वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन पढ़ लिया है, तो हम जब कभी किसी इंसान की हड्डी वड्डी टूट जाती है और उसके हाथ पे जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसके अंदर जो वो सफेद कलर का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? समझ गए? इसलिए इस पे लाए, पर्पस है। शायद समझ आ गया होगा मन्नू को। ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, पर दिखे तब ना। चलो, टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? ऑन द हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन पर, अगर किसी भी जिप्सम धातु को हीट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। This substance which doctor use as a plaster for supporting a fracture bones in the right position। अब ये कौन सा रूप है? जिप्सम बन गया ये। चूना पत्थर मत नहीं खाना इसको जाके वहां पे। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विद द वाटर। व्हाइट पाउडर को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया वाटर के साथ। इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड। जिप्सम किस में कन्वर्ट हो गया? देखा है कभी जिप्सम? सफेद कलर की पत्थर की दीवार बनी हुई देखी? खोखली दीवार होती है वो, हाथ लगाई टूट जाएगी। फैशन के लिए लगाई जाती है घरों में। हाँ, फॉल्स वॉल बोलते हैं उसको। शूटिंग के लिए काम आते हैं एक साथ से। शूटिंग में तो पर्दे होते हैं सफेद कलर, दीवार भारी भी होती है। जैसे मान लो ये घर है ना, अब इसमें मेरे को फॉल सीलिंग करानी है, तो किसकी होगी? पढ़ना है इसको एक बार। हाँ, इससे क्या होता है, जो हीट है वो ऑब्जर्व कर लेता है। हीट ऑब्जर्व करने में देखो 373 केल्विन के हिसाब से हीट ऑब्जर्व कर सकता है ये। घर ठंडा करने के लिए भी लगाया जाता है ये। पढ़ा है तो फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा रही हूँ। अब क्या है? एंड इसका फॉर्मूला है, नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। How can you get half of water molecules is written in the form of CaSO4 and molecules of water, plaster of Paris making a toy, material of decoration, smooth surface, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मैडम, पढ़ना क्या है इसमें? एक चीज बताऊं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना था, ये बहुत ही इजी था। सिर्फ इसके अंदर ये पढ़ना था कि ये जो चीजें हैं यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, ये कैसे ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे मिक्स करता है पाउडर के साथ, वो सारी चीजें पढ़नी है। बट इसमें जो है बता नहीं रखा। अगर मुझे दिखता है तो मैं थोड़ा सा बढ़िया सा देखती हूँ, भाई ये बच्चों को कुछ दूं तो सही, वरना कहेंगे ये क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आया जी। मन्नू तो सबसे पहले आवाज उठा के बोलेगा, मैं तो फॉर्मूला याद करके चला जाऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक में आपने लिखना क्या क्या है जो पेपर में आपसे पूछा जाता है। इसमें आपसे पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। दूसरा आपसे पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। बस यही 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये कैसे बना, कैसे तैयार हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है उनको। तो अगर मैं टॉपिक की बात करूं
तो मेरे टॉपिक का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बुक के अंदर टॉपिक दिया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे यार, ठीक है। सबसे पहले इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? सारी बारिश यहीं बरसेगी। इसका हीटिंग इफेक्ट कितना है? 373 केल्विन। इसका फॉर्मूला क्या है मन्नू, बोल जल्दी से। 1/2 CaSO4 डॉट, फॉर्मूला नहीं मिल रहा लड़के को। CaSO4 डॉट 1/2 है या नहीं है? नहीं है। CaSO4 1/2 H2O प्लस 1 राइट 1/2 H2O क्या बनेगा? CaSO4 डॉट 2H2। क्या बना रहा है ये? जिप्सम बना रहा है। क्या बना रहा है? जिप्सम। और अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इस पूरे का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस जाना था किसी ने, पेरिस कोई बोल रहा था मैं पेरिस जाऊंगा, मुझे वहां सेटल्ड होना है। चलो छोड़ो। इसके बाद क्या है? ये क्या है? इट इज अ वाइट पाउडर। क्या है ये? सफेद चूर्ण है। नेक्स्ट क्या है? ये इट इज सॉलिड। क्या है ये? सॉलिड है, ठोस है। ये चीज हो गई। अब इसके उपयोग लिखने हैं। ये करता क्या है? तू उतार क्यों नहीं रहा? रिवीजन के टाइम में कितनी एक्टिविटी कर ली 1 घंटे में? 3 या 4 टॉपिक करे ना 1 घंटे में। कल 4 टॉपिक और हो जाएंगे 1 घंटे में। कुछ और टॉपिक, बस इतने बहुत हैं आज के लिए। इतने पहले डाइजेस्ट तो करो। इससे पहले का भी है जो उतारना है अभी, ठीक है। अब इसके यूजेस देखने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड टू रिपेयर ऑफ बोन फ्रैक्चर। ये 5 नंबर में सारा लिख के आना है ऐसे का ऐसे ही। और 2 नंबर में कभी कभार इसका क्वेश्चन देते थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला लिखो, तो ये 2 नंबर में आता है। और 373 MCQ में आता है। हाँ, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस 373 केल्विन। जिसने ढंग से चैप्टर पढ़ा होगा वो लगा देगा, जो नहीं पढ़ा होगा जय माता जी करेगा। ठीक है, चले। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बरसात के मौसम में हम साइंस पढ़ते जाए। चलो मिटा दूं ना? बच्चे तो फास्ट है लिखने में। आज भूमि आंधी में तो नहीं उड़ गई कहीं? प्लास्टर ऑफ पेरिस आ ही नहीं ना। इट इज यूज्ड फॉर रिपेयर्ड बोन फ्रैक्चर। हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ा दूं आधा घंटा और? है हिम्मत? बोलो। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन। फॉर डेकोरेशन, इसे सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है घरों में। क्या? नहीं, कई बार स्कूल के बैग को भी सजा लेते हैं लोग। इसे सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अपना स्कूल का बैग पत्थर का बना ले। गई वीडियो।
ये पहले सेल्यूलर बंद नजर लग गई तेरी। अरे नहीं, लाइट बंद हुई है, वीडियो तो चलनी। क्या कह रहा है, बैटरी लो बोल रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, वीडियो चलनी चाहिए बस। ठीक है, बस खत्म। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े? हमने एक्टिविटी पढ़ी 2.3, 2.4, 2.5 और उसके बाद हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम कल बाकी टॉपिक पढ़ेंगे। कल बेस के साथ हम मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे। समझ आया तरन्नुम? लग रहा है ना कि साइंस पढ़ने के अब पढ़ रहे हैं साइंस। बेटा नोट्स नहीं मिले ना तो लो नेम लो नोट्स ये नोट्स की रिवीजन भी करनी है, ये सिर्फ रजिस्टर नहीं भरवाए जा रहे हैं। अरे वो तो बोलना ही रह गया। प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।